संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की कार्यवाही के दौरान दिल्ली के उपराज्यपाल को अधिक अधिकार देने संबंधी राष्ट्र राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2021 को सोमवार को लोकसभा से मंजूरी मिलने के बाद अब राज्यसभा से भी पास कर दिया गया है। बीते बुधवार को दिल्ली में राज्यसभा के अंदर राष्ट्र राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2021 पर मतदान हुआ, जिसमें कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने राज्यसभा से वॉकआउट किया। बिल के विरोध में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र एलजी के माध्यम से सरकार चलाना चाहती है, फिर निर्वाचित सरकार की क्या आवश्यकता है। ये नंबर कम रहने की वजह से ही तो हम अपोजिशन में बैठे हैं। अगर नंबर ज्यादा होते तो हम पार्लियामेंट में भी रूलिंग रहते थे और यहाँ भी मेजॉरिटी होती थी। तो प्रश्न वो नहीं है। प्रश्न हमारे सामने ये है कि जनता को जागृत करना और जिस ढंग से लोकतंत्र का हत्या हो रही है उसको हमको बताना है, एक। और दूसरी चीज, इस बिल में जो खामियां हैं वो भी जनता को हम बताना चाहते थे। जो चुने हुए नुमाइंदे के उनके हकूक किस ढंग से कानून के रूप में वो ले रहे हैं और अप्रत्यक्ष रूप से वो अपनी सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू चलाना चाहते हैं। हर चीज में अगर उन्हीं को सलाह करना, हर चीज में उनके पास ही फाइल जाना, फिर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का क्या काम है और लोग भी क्यों वोट देना चाहिए। ये तो लोगों के तरफ से चुने हुए लोग हैं, उनको तो कुछ अधिकार होना चाहिए ना। नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। इस आंदोलन को 4 महीने पूरे होने जा रहे हैं, जिस पर संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का आह्वान किया है। ये बंद सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक यानी 12 घंटे का रहेगा। किसान संगठन इस बंद के दौरान जगह जगह प्रदर्शन करेंगे, साथ ही कृषि कानूनों और सरकार का पुतला भी जलाएंगे। इसी के साथ ही किसानों का कहना है कि भारत बंद के दौरान दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इसी के साथ ही लोगों से स्वेच्छा से दुकानें बंद करने की अपील भी की गई है। किसानों ने कहा कि सड़कों को जाम नहीं किया जाएगा, यातायात पूरी तरह से सामान्य रहेगा। इसी के साथ ही बंद के दौरान फैक्ट्रियां और कंपनियां भी बंद नहीं रहेंगी। पेट्रोल पंप, परचून की दुकानें, मेडिकल स्टोर, जर्नल स्टोर और किताब की दुकानें भी खुली रहेंगी। आपको बता दें कि दिल्ली की सीमाओं पर तीनों कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों का आंदोलन जारी है। मध्य प्रदेश के दामोह जिले के बस स्टैंड में आग लगने की खबर है। बताया जा रहा है कि इस आग लगने की घटना में 7 बसें पूरी तरह जलकर खाक हो गई हैं। बुधवार रात को लगी इस आग से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। कई घंटों की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। हालांकि इस आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पुलिस अधिकारी अभिषेक तिवारी ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है। देखिए, बस स्टैंड पॉइंट पर आरक्षक देवेंद्र द्वारा एवं कंट्रोल रूम द्वारा हमें सूचना दी गई थी कि बस स्टैंड पर जो है कुछ बसों में किन्हीं कारणों से जो है आग लग गई है। मौके पर तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी कोतवाली, रात्रि गश्त के दौरान थाना प्रभारी मगरोन, अन्य बाज स्टाफ और अन्य जो भी अधिकारी जिले में उपलब्ध है तत्काल मौके पर पहुंचे और आग पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया गया। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर नियंत्रण पा लिया गया है। फिलहाल किसी भी व्यक्ति के हानि होने की कोई सूचना नहीं मिली है। तलाश जारी है। सर, कितनी गाड़ी जली? लगभग 7 बसें हैं जिन पर आग की सूचना थी और सभी पर जो है वो काबू पा लिया गया। बंगाल को शांति चाहिए, बंगाल को स्थिरता चाहिए, बंगाल को बम बंदूकों और हिंसा से मुक्ति चाहिए और ये काम सिर्फ बीजेपी कर सकती है। मेरे भाइयों, बंगाल में शांति व स्थिरता की स्थापना और बम बंदूकों और हिंसा से मुक्ति सिर्फ कांग्रेस ही दिला सकती है। केंद्र में पिछले 7 सालों से भाजपा की सरकार है, लेकिन इस दौरान हिंसा, अराजकता, चरमपंथ, भेदभाव, सांप्रदायिकता, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी तेजी से बढ़ी है। आज देश का हर वर्ग परेशान है, चाहे किसान हो, जवान हो, युवा हो, महिला हो, दलित हो,
आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो या समाज का कोई भी वर्ग, सरकार की नीतियों से सब जूझ रहे हैं। अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर शांति, स्थिरता और बंदूक और हिंसा से मुक्ति की बातें सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। आज अपराधियों और भ्रष्टाचार आरोपियों की सबसे सुरक्षित जगह भाजपा बन चुकी है। बंगाल को शांति, स्थिरता और बम बंदूकों से मुक्ति दिलाने की बात करने वाले मोदी जी शायद भूल गए हैं कि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में जहां उनकी ही पार्टी की सरकारें हैं, वहां की हालत क्या है। इस पर आखिर वह क्यों नहीं कभी बात करते हैं। इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि आज बंगाल में अशांति, अस्थिरता और अराजकता बढ़ गई है, जिसे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही खत्म कर सकती है। मैं पहले से कह रहा हूं कि आर्थिक सुनामी आने वाली है। कोविड से पहले मैं कह रहा था और अब मैं कह रहा हूं कि 100% आर्थिक सुनामी आ रही है। और मैं सरकार से कह रहा हूं, हर रोज कह रहा हूं कि आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। सरकार कोई प्रिपरेशन नहीं कर रही है, बस उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। मगर जो फंडामेंटल प्रिपरेशन करनी है, हिंदुस्तान को डिफेंड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, जो राष्ट्रवाद की बात होती है, वो नहीं हो रहा है। और मैं दुख से कह रहा हूं कि यहाँ पे ऐसा इकोनॉमिक झटका पड़ने वाला है कि करोड़ों लोगों को नुकसान होगा, दुख पहुंचेगा करोड़ों लोगों को, मगर कोई